Hello guys, my name is Amir. Welcome back to the new video of the channel. And we are going to start today fluid mechanics और particularly नीट पे फोकस हो गया क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो नीट एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अपने को पता है नीट के बच्चों को फिजिक्स से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोबिया है। उसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स फट जाती है बच्चों के नाम ही सुन के। तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लीड इन दिस चैप्टर। और ऑब्वियसली आप उनसे आगे रहोगे जिन्होंने ये चैप्टर करनी नहीं है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं करनी है, आई नो दिस। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दो टुकड़ा होता है बच्चों। देखिए फ्लूइड का कभी भी मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता, लिक्विड भी और गैस दोनों होता है, राइट। तो फ्लूइड में दो टुकड़े हैं, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडाइनमिक्स। ठीक है, अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हाइड्रोस्टैटिक से। हाइड्रोस्टैटिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो कुल मिला के वाटर या बोलो लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पूरी तरह से रेस्ट पे है। ठीक है, हाइड्रोडाइनेमिक्स मतलब वो हाइड्रो मतलब पानी या लिक्विड है, फ्लो कर रहा होगा। ठीक, जैसे जो स्टैटिक कंडीशन में वाटर होता है, लेक का वाटर, तालाब का वाटर, या फिर स्विमिंग पूल वाला अगर कंडीशन स्टैटिक कंडीशन मान ले, उसके बारे में ग्लास में रखा हुआ पानी, ग्लास में रखा हुआ लिक्विड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दैट विल कम अंडर हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। तो बच्चे हाइड्रोस्टैटिक में सबसे पहला जो टॉपिक आता है हम लोग का वो आता है प्रेशर। तो प्रेशर आते ही हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। जब भी प्रेशर को डिफाइन करना हो व्हाट विल से कि भाई प्रेशर जो मेरा है ना वो होता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे हमेशा, कभी भी सिर्फ फोर्स की बात नहीं करेंगे। और गाइस ये जो नॉर्मल फोर्स है इसका और एक नाम है, दैट इज थ्रस्ट। मतलब हम फोर्स को बोल सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो पॉइंट ये है कि थ्रस्ट क्यों, नॉर्मल फोर्स क्यों, सिर्फ फोर्स क्यों नहीं। तो इसके लिए मैं समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पे पानी रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और हमने ऐसा फोर्स लगाया तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट नीचे कंप्रेस करेगा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा। तो नीचे कंप्रेस करेगा वो तो प्रेशर क्रिएट करेगा हर एक पॉइंट पे और बॉटम सरफेस पे भी। पर ये जो कंपोनेंट लगा हॉरिजॉन्टल में, ये इस लिक्विड या पानी को चलाने की कोशिश करेगा, मूव कराने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये फोर्स इसको मूव करा दिया, दैट विल कम अंडर हाइड्रोडाइनमिक्स। जबकि हमें डील क्या करना है, अंडर द हाइड्रोस्टैटिक्स। दैट्स वाई विल से ओनली नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स सिर्फ इसको कंप्रेस कर सकता है, इसको मूव नहीं कराएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम फोर्स क्यों नहीं लेते और वाई वी यूज टू राइट प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो बच्चे थ्रस्ट ना वैसे ही फोर्स का जो भी उसका क्वालिटी है, लाइक ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, एक स्केलर है, एक वेक्टर है, सब वैसा ही थ्रस्ट एक्चुअली फोर्स ही है। हाँ, तो कभी जाके कंफ्यूज मत हो ना। ठीक, तो आगे इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला हमने लिखा हुआ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल गया कि फोर्स ना दो बातों पे डिपेंडेंट करेगा, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। पहला प्रेशर का डिपेंडेंसी फोर्स पे होगा, दूसरा प्रेशर का डिपेंडेंसी होगा एरिया पे, राइट। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि देखो भाई, फोर्स और एरिया पे डिपेंड किया प्रेशर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। पर कंडीशन इसके साथ यहाँ पे बिल्कुल होएगा। और वो कंडीशन क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स तभी हो सकता है जब एरिया हो कांस्टेंट। अगर आपने एरिया को वेरी करा दिया उसी टाइम पे तो ये चीज़ कभी भी फुलफिल नहीं होएगा। ये तभी हो सकता है जब ये कंडीशन हो। सेम वी कैन राइट दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड इसके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पे फोर्स को होना चाहिए कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है बे तो ये चीज़ कभी भी वैलिड नहीं होगा। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होगे। ना क्वेश्चन अराइज होता है कि एक बात बताओ, मान लो मैंने दो F1 और F2 ले लिया,
F1 इज इक्वल टू मान लो 50 न्यूटन ले लिया, और F2 इज इक्वल टू भी 50 न्यूटन ले लिया, दोनों बराबर। पर A1 का एरिया लिया A और A2 का एरिया लिया 2A, तो क्या दोनों पे सेम प्रेशर होगा? नहीं। क्यों होगा सेम भाई? आपने फोर्स कांस्टेंट कर दिया, तो अब जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है उसका प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, जिसका एरिया कम है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ये तो बहुत छोटी सी बात थी बेस्ड ऑन दिस, लेकिन आपको समझना ज़रूरी था, एंड आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होगे, राइट। आगे बढ़ते हैं और प्रेशर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो बच्चे एसआई यूनिट जो प्रेशर का है वो होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बोल सकते हैं भाई कि ये होगा पास्कल, और आप चाहो तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। वैसे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसका यूनिट आगे भी मतलब यूनिट यूज़ करेंगे, लाइक टॉर इसका यूनिट होता है, बार इसका यूनिट होता है, एटीएम इसका यूनिट होता है, एमएम ऑफ एचजी इसका यूनिट होता है, राइट। सो फर्दर बाय द टाइम एवरीथिंग विल कम। आगे बात करें कि भाई ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो देखो बच्चे प्रेशर ना 100% स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन का बहुत लोचा है। डायरेक्शन फिक्स नहीं है किसी भी पर्टिकुलर, हर तरफ डायरेक्शन होता है प्रेशर का। दैट्स वाई विल से कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट प्रेशर कि क्या डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, याद नहीं है तो आप फोर्स के हेल्प से निकाल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है M L-1 T-2। अगर आपको बाय द टाइम याद नहीं हुआ तो फोर्स बाय एरिया से निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एनी हाउ आपको याद होना ही चाहिए। यहाँ से एल कैंसिल होगा माइनस टाइम में, तो आ जाएगा ML-1 T-2। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई हो, राइट। थैंक यू सो मच।